हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स के IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हमने ट्रिवियल सिस्टम के द्वारा हेलो एल्केन व हेलो एरीन्स का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इसकी स्टडी की थी। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरीन का IUPAC नामकरण। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम उसके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर सारे विश्व में एक समान होता है। अतः किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम वर्ल्ड वाइड होता है, संपूर्ण विश्व में एक ही होता है। किसी भी यौगिक का IUPAC नाम एंटायर वर्ल्ड में, संपूर्ण विश्व में दो नहीं होते हैं, सिंगल रहेगा, एक ही रहेगा। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यह कार्बनिक यौगिकों की संरचना पर निर्भर करता है। संरचना, स्ट्रक्चर, यह कार्बनिक यौगिकों की संरचना या स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। और हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड के IUPAC नामकरण को देने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। इसमें से जो पहला स्टेप होता है वह होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला या पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। लेकिन हेलो एल्केन के केस में जब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं तब उस कार्बन एटम को सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में जरूर लेते हैं जिससे हैलोजन एटम अटैच होता है, जुड़ा होता है। तो हम X या हैलोजन युक्त X या हैलोजन से जुड़े कार्बन एटम युक्त सबसे लंबी श्रृंखला जनक श्रृंखला के रूप में सिलेक्ट करते हैं। हैलोजन से अटैच कार्बन एटम वाली श्रृंखला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूप में सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वह होता है नंबरिंग। तो हम हैलोजन से जुड़े कार्बन एटम के लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं। यह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यह नंबर लोएस्ट पॉसिबल नंबर या मिनिमम नंबर होना चाहिए। को न्यूनतम संभव अंक, लोएस्ट पॉसिबल अंक देते हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा स्टेप आता है वह तीसरा स्टेप होता है किसी भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स के लिए उचित नाम देना। और जो उचित नाम होता है वह हम PWPS के द्वारा देते हैं, जिसमें से जो पहला है P, यह प्रीफिक्स के लिए व्यक्त करता है, पूर्व लग्न के लिए व्यक्त करता है। प्रीफिक्स के रूप में हैलोजन एटम का नाम होता है, चाहे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो कुछ भी हो, या किसी भी एल्काइल ग्रुप का नाम इसमें प्रीफिक्स के रूप में हो सकता है। प्रीफिक्स में कोई भी ग्रुप हो सकता है, हैलोजन और एल्किल। इसका नाम हम लोकेंट के साथ लिखते हैं, लोकेंट स्थान निर्धारक अंक के साथ लिखते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्ड होता है W होता है वर्ड रूट। यह
कार्बन एटम की संख्या को व्यक्त करता है, इंडिकेट करता है। यदि एक कार्बन होता है तब मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। थर्ड होता है पी। ये वाला जो पी है यह प्राइमरी सफिक्स के लिए इंडिकेट करता है। प्राइमरी सफिक्स जो कि 3 होते हैं, एएनई सिंगल बॉन्ड के लिए, ईएनई डबल बॉन्ड के लिए और बाईएनई ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। इनके साथ हम लोकेंट का यूज भी करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स जो कि क्रियात्मक समूहों के सफिक्स होते हैं, इसका यहां पर यूज नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी मेथड थी। अब इसके कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH2Cl। तो इसमें ये वाला कार्बन एटम हेलोजन एटम से अटैच है, अतः इसके हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में रखते हैं। तो इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम से मिलकर बनी है और नंबरिंग इस प्रकार से कर देते हैं। इस कार्बन के लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर जो कि 1 है, 1 दे देते हैं। इसके बाद इसका नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर Cl प्रीफिक्स है, 1 नंबर पर अटैच है, तो इसके लिए लिखते हैं 1 क्लोरो। इसके बाद वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप होता है, तो ये प्रोप लिख दिया। इसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एएनई आता है, तब इसका जो IUPAC नेम होता है वह होता है 1 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। इसके बाद एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, C2H5, CH2, CH3, CH3, CH2 और Cl, ये एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस कंडीशन में हमें इसका IUPAC नाम देना है। तो सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं। ये वाला कार्बन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का भाग निश्चित रहेगा। और जब सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं तब इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 हो रही है। लेकिन यदि इसे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, तब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 1 2 3 4 और 2 6 कार्बन एटम प्राप्त होते हैं। C2H5 CH2 CH3 के रूप में लिखा जाता है। तब यह 1 2 3 4 5 और 6 क्लियर है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये इसका सिलेक्शन था और यही इसकी नंबरिंग भी थी। इसके बाद इसका हम जब नाम लिखते हैं तब इसमें प्रीफिक्स देखते हैं। जो प्रीफिक्स के नाम होते हैं वो अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार के प्रीफिक्स हैं जिनकी संख्या 4 है। 2 प्रीफिक्स क्लोरो और मेथाइल है। तब क्लोरो के लिए हम लोकेंट के साथ पहले लिखते हैं और मेथाइल के लिए लोकेंट के साथ बाद में लिखते हैं, क्योंकि अल्फाबेट में Cl पहले आता है और C पहले आता है और M बाद में आता है। तब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर
1 क्लोरो, 2 पर 2 बार मैथाइल है तो 2 बार 2 और 2। इसके बाद 4 नंबर पर मैथाइल है तो ये 224 लिख दिया। इसके बाद इसमें देखना है जब एक ही प्रीफिक्स 3 बार है तो उसके लिए लिखते हैं ट्राई, 224 ट्राई मैथाइल। और 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। यह इसका IUPAC नेम बन जाता है। 1 क्लोरो 224 ट्राई मैथाइल हेक्सेन। एक सेकंड एग्जाम्पल था। इसके बाद इसका थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो अभी आप एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल मोनोहैलाइड्स के हैं। मोनोहैलाइड्स जिनमें एक हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो अभी आप जो नोमेनक्लेचर देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ये मोनोहैलाइड का है। इसको आप यहां पर थोड़ा मेंशन कर लें, मोनोहैलाइड। एक तीसरा कंपाउंड CH3 CH C2H5 CH2 CH Cl, यहां पर CH3। इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वह इस प्रकार से आएगी। ये इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 एंड 2 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इसके बाद जब नंबरिंग करते हैं तब जिस कार्बन पर हैलोजन एटम उपस्थित होता है उसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं। अतः ये 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग हो जाती है। इसके बाद इसका जब नाम लिखते हैं तब देखते हैं 2 नंबर पर Cl क्लोरो प्रेजेंट है और 4 नंबर पर CH3 मैथाइल प्रेजेंट है। इनके नाम अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे। तब इसका नाम आता है 2 क्लोरो 4 मैथाइल, 2 क्लोरो 4 मैथाइल। 6 कार्बन है, इसके लिए आता है हेक्स और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है ANE, 2 क्लोरो 4 मैथाइल हेक्सेन। इसका IUPAC नेम होता है। अभी आपने मोनोहैलाइड का नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी की है। अब इसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मोनोहैलाइड ही है इनकी स्टडी अभी और करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल अभी हम और लेते हैं। मोनोहैलाइड एक हैलोजन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्रकार से है, CH3 और CH3, यहां पर Br लगा दें और अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन से मिलकर बनी है, 1 2 3। इसमें 2 नंबर वाले कार्बन पर Br और CH3 प्रेजेंट है। तब इसका जो IUPAC नेम होता है वह होता है 2 ब्रोमो 3 नॉट 3 2 ब्रोमो 2 मैथाइल और 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE 2 ब्रोमो 2 मैथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसके बाद हम डाई हैलाइड बे हैलाइड जिनमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, इनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हैलाइड कोई भी हो उसके नामकरण में ये तीनों स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इन्हीं 3 स्टेप के द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। अब हम डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। डाई हैलाइड डाई हैलाइड इसमें 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ये एक ही कार्बन पर प्रेजेंट हो सकते हैं और अलग अलग कार्बन पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और कार्बन श्रृंखला के शुरू में भी कोई हैलोजन मिल सकता है और लास्ट में भी कोई हैलोजन मिल सकता है। इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जेम डाई हैलाइड, जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। दूसरा होता है विसिनल डाई हैलाइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BIC। इसमें 2 एडजेसेंट कार्बन एटम समीपस्थ कार्बन एटम पर हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है। और तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, इसमें किसी श्रृंखला के फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है। तो ये डाई हैलाइड थे। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 CHCl2 ये जेम डाई हैलाइड है। और जब इसका नामकरण करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 2 कार्बन है, 1 नंबर कार्बन पर 2 Cl प्रेजेंट है, तब इसका जो नाम लिखा जाता है वह लिखा जाता है 1,1 डाई क्लोरो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट H, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE 1,1 डाई क्लोरो एथेन इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसके बाद यदि इसको हम इस तरह से लिख दें CH2 सिंगल बॉन्ड Cl CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, अब ये विसिनल डाई हैलाइड हो जाता है। नोमेनक्लेचर कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 2 कार्बन चेन है इसमें। अब इसका जो IUPAC नेम होता है वह होता है 1 2 डाई क्लोरो एथेन। दोनों के IUPAC नेम में अंतर है, इसमें 1,1 है और इसमें 1 2 डाई क्लोरो एथेन आया है। और यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्रकार से है, यहां पर Cl और यहां पर Br है, तब इस कंडीशन में
हम नोमेनक्लेचर भी अल्फाबेटिकली करते हैं, नोमेनक्लेचर नहीं, नंबरिंग भी हम अल्फाबेटिकली करते हैं। BR के लिए नंबर 1, इसके लिए नंबर 2 और इसके लिए नंबर 3 दे देते हैं। और इसका जब नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकली लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम होता है, जो कि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड है। ऐसे ही हम किसी भी डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। CH3 C Cl Cl CH3, इस तरह से यदि दे दिया जाता है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब इसका जो IUPAC सिस्टम में नाम रहेगा वह इस प्रकार से होगा, नंबरिंग 1 2 3 2 2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए आता है ANE, 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसके बाद हम ट्राई हैलाइड क्या नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। ट्राई हैलाइड क्वेश्चन आता है, ट्राई हैलाइड क्या होते हैं? तब वो हैलाइड जिनमें 3 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं ट्राई हैलाइड कहलाते हैं। ये तीनों हैलोजन एटम या तो एक ही कार्बन पर प्रेजेंट रहेंगे या अलग अलग कार्बन एटम पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्राई हैलाइड इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, कार्बन नहीं हैलोजन, इसमें 3 हैलोजन एटम एक ही कार्बन पर या अलग अलग कार्बन पर, सेपरेट कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो मैथेन होता है, मैथेन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, मैथेन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हैलोफॉर्म कहलाते हैं। मैथेन के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव हैलोफॉर्म कहलाते हैं। जैसे CH4 लिया, इसमें से 3H बाहर निकाल दिए और 3 Cl इसमें ऐड कर दिए, तब इसका जो फार्मूला बनता है वह CHCl3 होता है। और इसमें हैलोजन जो प्रेजेंट है वह Cl है, तब हैलो फॉर्म में हैलो की जगह हम क्लोरो लिख देते हैं और इसका जो नाम होता है वह क्लोरोफॉर्म हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रोमोफॉर्म बन जाता है, आयोडोफॉर्म बन जाता है। और यदि अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तब हम देखते हैं इसमें एक ही कार्बन पर 1 1 1 3 बार Cl प्रेजेंट है,
तब इसे लिखते हैं 111 ट्राइक्लोरो, 3 बार Cl है, एक कार्बन है तो वर्ड रूट आता है मैथ, सिंगल बॉन्ड ANE, 111 ट्राइक्लोरोमेथेन। यदि अब दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं CH2Cl, CHCl और CH2Cl प्रेजेंट होता है इस पर, तब इसका IUPAC नाम जब हम लिखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। इसका जो IUPAC नेम आता है वह आता है 1 2 3 ट्राई क्लोरो वर्ड रूट प्रोप सिंगल बॉन्ड ANE, 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसके बाद इसमें एक कंडीशन भी होती है, CH2 यहां पर लिख दिया Cl, CH यहां पर लिख दिया I, इसके बाद CH2 यहां पर ऐड कर देते हैं Br। तब इस कंडीशन में जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली होती है, अर्थात जिस कार्बन से Br अटैच है उसे हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, जो कि 1 आता है, ये 1 2 3। अब इसका नाम बन जाता है 1 ब्रोमो, इसका नाम भी हमें अल्फाबेटिकली लिखना है, 1 ब्रोमो। इसके बाद 3 क्लोरो, इसके बाद ABCDEFGHI 2 आयोडो प्रोपेन, इसका IUPAC नेम होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ट्राई हैलाइड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है इसकी भी स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स, ये नोमेनक्लेचर सिंपल होता है, सरल होता है, सिर्फ आपको जो इसके स्टेप होते हैं स्टेप फॉलो करने होते हैं। यदि आपका कोई एक स्टेप गलत हो जाता है तब आपका पूरा नाम गड़बड़ हो जाता है। तो आपको सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यदि ये सही रहेगा और नंबरिंग सही रहेगी तब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम बनता है वह कभी गलत नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, उसको केयरफुली करना है। ट्राई हैलाइड, इसके बाद हम एलाइलिक हैलाइड और बाइनिलिक हैलाइड का नोमेनक्लेचर और साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड, जब आपने इसके क्लासिफिकेशन की स्टडी की थी तब आपके लिए एलाइलिक हैलाइड, बाइनिलिक हैलाइड और जो साइक्लिक होते हैं हेलो एल्केन्स, उनके बारे में आपको बताया था। तो अब हम सबसे पहले एलिलिक हैलाइड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप एलाइलिक हैलाइड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों कार्बन एटम है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, और आप ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन एटम अटैच होते हैं, इन दोनों कार्बन एटम के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। डबल बॉन्ड से जुड़े हुए
कार्बन एटम के बीच sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जब इस प्रकार के कार्बन एटम से कोई सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन एटम अटैच होता है तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। और इस प्रकार के कार्बन के लिए एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और जब एलाइलिक कार्बन किसी X या हैलोजन से अटैच होता है तब इस प्रकार के कंपाउंड के लिए एलिलिक हैलाइड कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C X, ये एलिलिक हैलाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें इसका नोमेनक्लेचर करना है। तब इस कंडीशन में आपको देखना है कि Cl और डबल बॉन्ड इसमें दोनों प्रेजेंट है। तब हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं, तो जब डबल बॉन्ड को जो कि टर्मिनल पोजीशन के पास है, इस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड के लिए प्रेफरेंस देते हैं और नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं। और इस कंडीशन में इसका जो IUPAC नाम बनता है वह बनता है 3-chloro-1-propene, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3-chloro-prop-1-ene, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यदि हम एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं CH212, इसकी वैलेंसी यहां पर सैचुरेटेड नहीं दिख रही है, अब ये सैचुरेटेड हो गई है इसकी वैलेंसी। सिंगल बॉन्ड C CH3 CH2 CH2Cl, इस प्रकार से इसको हम लगा देते हैं। अब इस कंडीशन में जब इसकी नंबरिंग होती है तब इस प्रकार से होगी और यही इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगी 1 2 3 4। इसका जो IUPAC नाम आता है अल्फाबेटिकली 4-chloro-2-methyl 4-chloro-2-methyl 1-butene, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4-chloro-2-methyl butanene, इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये अभी एलिलिक हैलाइड का नोमेनक्लेचर था। इसमें अभी हम एक केस और है इसका, उसकी स्टडी भी करेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इस प्रकार से आता है CH2Cl, अब इस कंडीशन में आपको देखना है जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 4 कार्बन की है और इसमें चाहे हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर दें या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करते हैं, हमें डबल बॉन्ड की जो पोजीशन मिल रही है वह
2 मिल रही है। तब इस कंडीशन में हम नंबरिंग इस प्रकार से करते हैं कि डबल बॉन्ड के साथ Cl के लिए भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त हो और जो कि 1 और 2 रहेगा। तब इसका जो नाम आता है वह नाम आता है 1-क्लोरो 1-क्लोरो 2-ब्यूटीन 1-क्लोरो 2-ब्यूटीन इसमें Cl के लिए प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसके पहले हमने डबल बॉन्ड के लिए प्रेफरेंस दी थी। ये क्या बन गया 1-क्लोरो 2-ब्यूटीन। तो ये इसका IUPAC नेम था। इसके बाद विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होते हैं और इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी स्टडी करेंगे। विनाइलिक हैलाइड ये वो हैलाइड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन एटम पर कोई हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है, अर्थात sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से कार्बन एटम अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। sp2 है, इसी से कार्बन एटम अटैच है 1 और 2। इसका जो IUPAC नाम आता है वह आता है 1-क्लोरो 1-एथीन ये इसका नाम हो जाता है। अगला कंपाउंड लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। इस कंडीशन में भी जो इसका नाम आएगा यहाँ पर हम CH3 ही ऐड कर देते हैं 1 2 3 4। अब इस कंडीशन में जो इसका नाम आता है वह होता है 1-ब्रोमो 2-मैथाइल प्रोपीन या 1-प्रोपीन इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड भी मोनो डाई ट्राई तरह के होते हैं। ये एलिफेटिक भी हो सकते हैं, ओपन चेन वाले भी हो सकते हैं और क्लोज्ड चेन वाले भी हो सकते हैं। अब हम इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले एलाइलिक हैलाइड जो कि साइक्लिक है। एलाइलिक हैलाइड जो कि साइक्लिक है। इस प्रकार से एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है Cl। और जब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तब डबल बॉन्ड के लिए प्रेफरेंस देते हैं और ए इसकी नंबरिंग हो जाती है। और जब इसका नाम लिखते हैं तब इसका नाम होता है 3-क्लोरो साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके लिए लिख देते हैं साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स और डबल बॉन्ड के लिए इन। इसका नाम हो जाता है 3-क्लोरो साइक्लो 1 हेक्सीन, या इसको हम 3-क्लोरो 1 साइक्लो हेक्सीन भी लिख सकते हैं। इसके बाद यदि हम एक दूसरा कंपाउंड इसके लिए बनाएं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं तब यहां पर लगा देते हैं हम Br। तब इस कंडीशन में भी नंबरिंग इसी प्रकार से होगी और इसका जो नाम होता है वह आता है 3-ब्रोमो 1 साइक्लो बर्ड रूट पेंट डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी प्रीफिक्स ene इन। इसका IUPAC नेम होता है 3-ब्रोमो 1 साइक्लो पेंट इन। ए एलाइलिक हैलाइड था। इसके बाद बिनाइलिक हैलाइड जो कि साइक्लिक होते हैं, बिनाइलिक हैलाइड जो कि साइक्लिक होते हैं। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल Cl, ए वाला एलाइलिक है और ए वाला बिनाइलिक है। और इस कंडीशन में जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तब नंबरिंग करते समय हमें कुछ फैक्ट इसके देखने होते हैं। प्रेफरेंस इसके लिए दी जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इसका नाम लिखते हैं IUPAC तब आता है 1-क्लोरो 1 पर ही डबल बॉन्ड है, साइक्लिक कंपाउंड है। 1 साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स इन। इसका IUPAC नेम हो जाता है 1-क्लोरो 1 साइक्लो हेक्सीन। और यदि इसका हम एक दूसरा कंपाउंड बनाते हैं इस प्रकार से और यहां पर इसको हम Br ऐड कर देते हैं, ए एलाइलिक है और ए बिनाइलिक है, तब 1, 2, 3, 4 और 5। इसका IUPAC नाम होता है 1-ब्रोमो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो लगाना है। 1-ब्रोमो साइक्लो 1 पेंट इन, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1-ब्रोमो 1 साइक्लो पेंट इन। इसमें आप साइक्लो और पेंट के बाद 1-ene लिखें तब वो ज़्यादा सही रहेगा। आप इसको ए वाला ही लिख दें 1-ब्रोमो 1 साइक्लो पेंटीन। इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एलाइलिक और बिनाइलिक थे, साथ ही साइक्लिक भी थे, उनके नोमेनक्लेचर को किस प्रकार से करते हैं। इसके बाद यदि हम बेंजाइलिक हैलाइड लेते हैं, एराइल हैलाइड ले लेते हैं, ये आता है Cl। बेंजीन रिंग में सारे 6 कार्बन एटम एक समान होते हैं
इसलिए इसमें नंबरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसका जो नाम होता है वह हो जाता है क्लोरोबेंजीन। ये मोनोहैलाइड होता है। और यदि इसके बाद हम इस प्रकार से लिख देते हैं Cl और Cl, तो 1 2 3 4 5 6 जो नंबरिंग दे देते हैं, इसका नाम हो जाता है 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। जब बेंजीन लिखते हैं तब साइक्लो वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। और यदि इसको हम इस प्रकार से लिख दें, तब ये 1 2 3 इसका नाम हो जाता है 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। और यदि ये चीज टोलुइन में होती इस प्रकार से, तब इसे हम लिख सकते थे क्लोरो टोलुइन। 1 क्लोरो 3 मेथाइल बेंजीन भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये लिख दें क्लोरो टोलुइन। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने जो साइक्लिक कंपाउंड थे इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी स्टडी की है। यदि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ले लेते हैं हम सिंगल बॉन्ड वाला, इस तरह से CH2Cl और यहाँ पर अटैच कर दिया है CH3, तब इस कंडीशन में इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए जो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, इसके लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यदि यहाँ से देते तभी 4 आता, 1 2 3 और 4, जिससे हमारी नंबरिंग गलत हो जाती, 3 4 और एक 5। अब CH2Cl, जब CH3 जो कि मेथाइल ग्रुप होता है इसका एक H Cl से रिप्लेस हो जाता है, तब यह क्लोरो मेथाइल ग्रुप प्राप्त होता है। तब इसका नाम होता है 1 क्लोरोमेथाइल, 1 क्लोरोमेथाइल 3 मेथाइल, 5 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। इस प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने सारे एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है उसका अध्ययन कर लिया है, जो कि सिंपल है। आपको उसमें कॉन्फिडेंस के साथ नोमेनक्लेचर करना है, स्टेप फॉलो करना है, तब ये गलत नहीं होता है। ये आपकी समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो के लिए लाइक कर लें और चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।